हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरस रही होगी। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य और सार श्रवण कराएंगे। भक्तजनों, एक बार भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको नींद आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी के साथ सिर लगा लिया। वह दोनों बेरियों के पेड़ आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियों के पेड़ ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियाँ हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात होगी। उनके मन में यह था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट कर यह देह मिली है, वह मिले तब बहुत भला होगा उसका। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करके कहा, हे संत जी, धन्य हो आप जिन्होंने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों के पेड़ की योनि में थी। तब आप एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बेरियों के पेड़ की छाया के नीचे आप बैठ गए। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया है। प्यारे भक्तजनों, आपने श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के सार महात्म्य को समझा। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिख के यह कथा का सार श्रवण करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।